लोकों की श्रृंखला में श्री अरविंद हम लोगों को उच्चतर प्राण के जगत उसके थ्रू ले जा रहे हैं. पेज 181. These are her deeds in this huge world ignorance. उच्चतर प्राण, उच्चतर मन, ये लोग भी इग्नोरेंस के ही जगत हैं. हालांकि इनके अंदर शक्ति, क्षमता, प्रकाश अन्य जगत की अपेक्षा अधिक है. Till the veil is lifted, till the night is dead, in light or dark she keeps her tireless search. और इनकी आवश्यकता है क्योंकि ये जगत जब तक कि मनुष्य पूरी तरह वेल नहीं लिफ्ट हो जाता, जब तक कि पूरी तरह अज्ञान का पर्दा मनुष्य की आंखों से नहीं चला जाता, इन लोगों की आवश्यकता है. क्योंकि ये स्टेप्स और स्टेजेस हैं. धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाता है. टाइम इज अ रोड ऑफ एंडलेस पिलग्रिमेज. वन माइटी पैशन मोटिव्स ऑल हर वर्क्स. प्राण और मन की जगत फॉर्म देते हैं, आकृति देते हैं, हर चीज को वे रूप में बदलते हैं. लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या है? अब श्री अरविंद एक बड़ी सुंदर एक इमेज यूज करेंगे. वन माइटी पैशन मोटिव्स ऑल हर वर्क्स. हर इटर्नल लवर इज हर एक्शंस कॉज. फॉर हिम शी लीप्ड फोर्थ फ्रॉम द अनसीन वास्ट्स टू मूव हियर इन ए स्टार्क अनकॉन्शियस वर्ल्ड. जीवन की उत्पत्ति भगवान के अंदर से हुई है, और जब उसने देखा कि स्वयं भगवान इस अंधकार में कूद पड़े हैं, तो वह भी कूद पड़ती है इस अंधकार में. और इस अंधकार में उसका काम क्या है? केवल एक ही काम है, एक ही प्रयोजन है. वह दिव्य प्रेमी जो इस अंधकार में छिपा हुआ है, उसको ढूंढना और उसको अनेक अनेक रूपों में प्रकट करना. और उन्हीं के साथ ये शक्ति हाइड एंड सीक खेलती है. श्री अरविंद पहले एक सीक्रेट नॉलेज में भी एक लाइन यूज करते हैं, ही प्लेज एट हाइड एंड सीक विद हिज ओन फोर्स. उन्हीं की शक्ति है जो प्राण जगत में ये अनेकों अनेकों लोक बन गई है. और एक भारतीय परंपरा में बहुत सारी स्टोरीज हैं. एक स्टोरी जो मुझे याद आती है कि किस तरह से भगवान अपनी शक्ति के साथ खेलते हैं. वृंदावन में श्री कृष्ण के अनेकों अनेकों रूप हैं. एक मंदिर है जिसको कहते हैं बांके बिहारी. तो बांके बिहारी का मंदिर में क्या होता है कि आप खड़े रहेंगे तो 10 सेकंड के लिए पर्दा खींचेंगे, दिखाई देंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर पर्दा खींचेंगे, फिर बंद कर देंगे. तो अजीब लगता है कि ये करने का क्या मतलब क्या है, आप क्यों खोल बंद कर रहे हो? तो इसके पीछे दो संकेत हैं. एक तो ये गुह्य सत्य है, सीक्रेट ट्रूथ, की भगवान अपनी ही शक्ति के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं. अभी लगता है कि पा लिया, अभी लगता है कि खो दिया. अब ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि हमारे अंदर एस्पिरेशन नचर हो सके. ये देखा गया है, माँ कंटेक्स्ट में भी लिखती यहाँ के, कि जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है, भगवान आराम से सहज रूप में सामने होते हैं, तो व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता है. और जब भगवान अचानक विलुप्त हो जाते हैं, तब हृदय के धरती के अंदर एक प्यास जागृत होती है. श्री अरविंद बताते हैं कि 4 महान घटनाएं हुई हैं. उसमें एक कहते हैं श्री कृष्ण का वृंदावन से अचानक विलुप्त हो जाना. तो कोई पूछे कि इस घटना से क्या फायदा हुआ, तो श्री अरविंद कहते हैं श्री कृष्ण अचानक विलुप्त हुए, उसके कारण धरती के अंदर भक्ति जागी. उसके पहले उपनिषद और वेदों में भक्ति नहीं पाई जाती है, ज्ञान पाया जाता है. लेकिन श्री कृष्ण अचानक चले जाते हैं. जब वो बीच में रहते हैं गोपियों के, तो सब उनको कोई उलाहना दे रहा है, कोई खेल कर रहा है, कोई उनको, नोबडी टेक्स हिम सीरियसली, ही इज ए फ्रेंड. अर्जुन भी उनको मेरे सखा हैं, कोई बात नहीं, बोला, मना कर दिया उनकी बात को. बट सडनली ए टाइम कम्स व्हेन ही विड्रॉज फ्रॉम द सीन. तब धरती के अंदर वो प्यास जागती है. तो भगवान की शक्ति यहां पर आ गई है और भगवान को ढूंढ रही है. और उसके अंदर कहीं ये आभास है कि भगवान कैसे हैं, क्या हैं, और उसको अनेकों अनेकों रूप में प्रकट करने की चेष्टा कर रही है. मानो कोई व्यक्ति स्मृति से कोई चित्र बनाने का प्रयास करे.
For him she leaped forth from the unseen vasts to move here in a stark, unconscious world. Its acts are her commerce with her hidden guest. वो छिपा हुआ है, hidden guest. और वो बहुत ब्यूटीफुल ये पैसेज है कि जब उसने देखा भगवान कूद पड़े इस अंधकार में, तो वो भी कूद पड़ती है. अब वो अंधकार में जहां जहां पूछ रही है कि देखा है मेरे स्वामी को, मेरे सखा को, मेरे प्रेमी को, तो अंधकार के जितने जीव हैं कह रहे नहीं, हम नहीं जानते किसकी बात कर रहे हो. इट इज सर्चिंग फॉर दैट एंड ट्राइंग टू क्रिएट. इट्स एक्ट्स आर हर कॉमर्स विद हर हिडन गेस्ट. हिज मूड्स शी टेक्स फॉर हर हार्ट्स पैशनेट मोल्ड्स. इन ब्यूटी शी ट्रेजर्स द सनलाइट ऑफ हिज स्माइल. तो उसको जब याद आता है कि अरे मेरा जो प्रेमी था उसकी मुस्कान ऐसी थी, तो क्या करती है ये जीवन की शक्ति, नाना प्रकार के पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फूल बना देती है उस स्माइल को कैप्चर करने के लिए. इट कैनॉट कैप्चर, पर वो प्रयास करती है. उनकी शक्ति को वो थोड़ा सा आभास करती कि अच्छा जिसको मैं छोड़ के आई हूं, जिसके लिए मैं यहां आई हूं, उसकी शक्ति ऐसी थी. तो उस तरह के वो जीव यहां पर रचना करने लगती है. ashamed of a rich cosmic poverty. सब कुछ बना के भी ये प्राण जगत की शक्तियों को, उच्चतर प्राण को फिर भी संतुष्टि नहीं होती है. लगता है कुछ छूट गया है. भगवान का केवल मैंने हेम, बाहरी किनारा छुआ है, मैं भगवान को नहीं बना पा रही हूं. जैसे कोई बुद्ध की मूर्ति बनाए या शिव जी की मूर्ति बनाए और सुंदर बनाता है, लेकिन कोई चीज रह जाती है. यही एक डिफरेंस होता है एक ट्रू आर्टिस्ट में और एक टेक्निकल आर्टिस्ट में. टेक्निकल आर्टिस्ट बाहर से सब कुछ अच्छा बनाएगा, लेकिन वो उसके अंदर वो प्राण डालना भूल जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है व्हाट इज दैट फीलिंग, दैट भाव इनसाइड. शी cajoles with her small gifts his mightiness, holds with her scenes his looks fidelity, and woos his large-eyed wandering thoughts to dwell in figures of her million impulsed force. Very beautiful this passage is. Only to attract her veiled companion and keep him close to her breast in her world cloak, lest from her arms he turns to his formless peace. In her heart's business and her heart's business and her clinging care. तो यहां पर श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये शक्ति क्या कर रही है. यहां पर वो अनेकों अनेकों रूप बना रही है. किस लिए? ताकि वह जो अपनी फॉर्मलेस पीस को छोड़कर आए हैं सृष्टि में, वो बंधे रहें. तो क्या करती है, जैसे भगवान आंख मूंद के, एक कल्पना का चित्र है, कहते मैं वापस जा रहा हूं, कहती नहीं नहीं देखो मैंने क्या बनाया है. तो फिर कहते हाँ ये तो बहुत अच्छा, नहीं नहीं ये परफेक्ट नहीं है, मैं वापस जा रहा हूं, नहीं नहीं देखिए मैंने क्या बनाया है. तो वो नाना प्रकार के रूप कॉन्स्टेंटली इस जगत को बदलती जा रही है. क्यों बदलती जा रही है? ताकि वो चिर प्रेमी यहां पर उसके साथ बंधा रहे, नहीं तो वो चला जाएगा. तो शी इज डूइंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स, नाना प्रकार के डांसेस, ड्रामा, एक्ट्स, ये सब कुछ सृष्टि में वो रचना कर रही है हर क्षण, ताकि वो प्रेमी उसको छोड़कर फॉर्मलेस पीस में ना चला जाए. इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट इमेज कि यही उसका एकमात्र कार्य है. येट व्हेन ही इज मोस्ट नियर शी फील्स हिम फार. लेकिन जब वो सबसे करीब होते हैं तब वो उसको सबसे अधिक दूर महसूस होते हैं. क्यों? फॉर कॉन्ट्राडिक्शन इज हर नेचर्स लॉ. ऑल्दो शी इज ever in him and he in her, as if unaware of the eternal tie, her will is to shut God into her works. वो हमेशा उसके साथ हैं, लेकिन वो चाहती है कि बाहरी एक्सप्रेशन उसमें भी भगवान उतर के आ जाए, और वो चीज संभव नहीं है क्योंकि वो अनंत है, हमेशा एक्सप्रेशन सीमित रहेगा. एंड कीप हिम एज हर चेरिस्ड प्रिजनर दैट नेवर दे मे पार्ट अगेन इन टाइम. A sumptuous chamber of the spirit sleep, at first she made a deep interior room, where he slumbers as if a forgotten guest. यहां तक कि उसने जगत के अंदर ऐसी ऐसी भूमि बनाई है, ऐसे ऐसे लोक बनाए हैं, जहां अगर एक दिव्य चेतना का व्यक्ति भी उतर जाए तो वो सो जाएगा. इट्स ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. तो उसने क्यों बनाई है?
श्री अरविंद बता रहे हैं ताकि वो भगवान को वहां सुला सके कि नहीं नहीं तुम तो भाग जाओगे, तो यू कम एंड स्लीप हियर ऑन दिस बेड. इट्स ए पावरफुल इमेज. At first she made a deep interior room where he slumbers as if a forgotten guest. But now she turns to break the oblivious spell, awakes the sleeper on the sculptured couch. She finds again the presence in the form, and in the light that wakes with him recovers a meaning in the hurry and trudge of time. And through this mind that once obscured the soul, passes a glint of unseen deity. तो वो अंदर छिपे गेस्ट को सुला देती है और साथ में कुछ सुंदर सी रचना कर रही है. रचना करने के बाद फिर जगाती है, उठो देखो कैसी है ये रचना. तो 2 क्षण को देखते हैं, बोलते हैं हाँ अच्छी है. तो वो भाव पड़ती है, नहीं 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 ये बोल रहे हैं अच्छी है, मुझे खुश करने के लिए, परफेक्शन नहीं हुआ है. तो फिर कहती है अच्छा थोड़ी देर और सो जाओ, फिर मैं इसको बनाऊंगी. और साथ में वही बिगाड़ती है वही बनाती है, वही बिगाड़ती है वही बनाती है. दिस इज ए कॉन्स्टेंट गेम गोइंग ऑन. मुझे माँ की एक स्टोरी याद आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ी डिफरेंट है बट इट कन्वेज द सेम थिंग. व्हेन 2 फोर्सेस, कॉन्ट्राडिक्शन इज अ नेचर्स लॉ. वही बिगाड़ती है. क्यों बिगाड़ती है? क्योंकि उसको लगता है कि ये परफेक्ट नहीं है. तो माँ बताती है रियल स्टोरी की, रोडिन नाम का एक बहुत सुंदर स्कल्पचरिस्ट था. तो उसका विवाह हुआ था, वाइफ थी, और एक उसकी इंस्पिरेशन थी. देयर वाज ए मॉडल जिसको वो बनाता था, गढ़ता था. तो माँ को वो अपनी बात बताता है. माँ उसकी अच्छी मित्र थी. कहता है पता है मेरी बहुत प्रॉब्लम है. तो माँ ने कहा क्या प्रॉब्लम है? माँ सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी. तो बोलता है मैं क्या करूं, मैं पूरी रात को मॉडल को देख करके बनाता हूं स्कल्पचर, और बड़ा सुंदर बनता है. फिर उसको सूखने के लिए मैं कपड़ा डाल के गीला रख के चला जाता हूं कि पूरे दिन में सूखेगा. तो मेरी पत्नी सुबह में आती है और उसको बहुत जेलसी होती है, तो स्कल्पचर जानबूझ के बिगाड़ देती क्योंकि वो चाहती कि ये विकृत लगे. तो ये कहता है मुझे इसका कोई सोल्यूशन बताओ. माँ कहती है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. दिस इज द वे नेचर वर्क्स. ए पावर इन हर मेक्स एंड इट इज येट नॉट परफेक्ट. तो उसी के अंदर कोई शक्ति उसको तोड़ती है, फिर से बनाती है, फिर तोड़ती है. यही सीक्रेट कारण है मृत्यु का भी, क्योंकि वो परफेक्शन की तलाश है. सो श्री अरविंद यहां इस चीज को बता रहे हैं कि वो हमेशा डिससेटिस्फाइड होती है, प्रेजेंस को पकड़ के फिर खो देती है. Across a luminous dream of spirit space, she builds creation like a rainbow bridge between the original silence and the void. Original silence जो ऊपर अनमेनिफेस्ट फॉर्मलेस का साइलेंस है, void निश्चेतना जिसके अंदर सब कुछ मानो एक महाअंधकार में विलुप्त हो गया है. इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाने का काम ये प्राण जगत को दिया गया है. इट्स ए वेरी डिफिकल्ट वर्क. तो वो कैसा ब्रिज बनाती? रेनबो ब्रिज. एक ऐसा ब्रिज जिससे उसका चिर प्रेमी आ सके, जा सके. तो बहुत कई रंगों का रेनबो ब्रिज बनाती है. ए नेट इज मेड ऑफ द मोबाइल यूनिवर्स. शी वीव्स ए स्नेयर फॉर द कॉन्शियस इंफिनिट. फिर वो एक बहुत विशाल घर बनाती है कि अनंत उसमें आकर के समा सके. नेट इज मेड ऑफ द वर्ल्ड वाइड. पूरा ब्रह्मांड सृष्टि की रचना की है कि भगवान उसके अंदर आके रहें. और उसके काम के लिए, जैसे रात को जब काम करते हैं तो इमरजेंसी लाइट का उपयोग होता है, तो उसने क्या लैंप का यूज किया, श्री अरविंद बताते हैं सूर्य चंद्रमा तारे लैंप के रूप में उसने जलाए कि अब मैं काम करूंगी. और वो इतना विशाल कमरा बनाती है भगवान के लिए, लेकिन वो इन्फिनिट है. जब वो अंदर आते हैं तो उसमें समा नहीं पाते हैं, तो वो यूनिवर्स एक्सपैंड करता जाता है. इट्स ए वेरी पावरफुल इमेज. ए नेट इज मेड ऑफ द मोबाइल यूनिवर्स. शी वीव्स ए स्नेयर फॉर द कॉन्शियस इन्फिनिट. भगवान को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए वो ये सृष्टि की रचना करती है. इन नॉलेज इज विद हर दैट कंसील्स इट स्टेप्स एंड सीम्स ए म्यूट ओमनीपोटेंट इग्नोरेंस. ए माइट इज विद हर दैट मेक्स वंडर्स ट्रू. द इनक्रेडिबल इज हर स्टफ ऑफ कॉमन फैक्ट. और वो खुद ही अनभिज्ञ है कि उसके अंदर भगवान छिपे हुए हैं, और इसी कारण उसके अंदर एक ओमनीपोटेंस और ओमनीसियंस काम करता है. और अज्ञान में भी वो ऐसी चीजों की रचना कर जाती है
जिसको देखकर व्यक्ति आश्चर्य करता है कि क्या सचमुच ही अज्ञान की रचना है. हर पर्पसेस, हर वर्किंग्स, riddles prove. Examined, they grow other than they were. Explained, they seem yet more inexplicable. Even in our world a mystery has reigned. Earth's cunning screen of trivial plainness hides. Her larger levels are of sorceries made. हमारे इस जगत को भी अगर हम नजदीक से देखें तो आश्चर्य होगा. जब दूर से देखते हैं तो जैसे कोई, अगर हम लोग देखें बर्फ से ढकी एक पहाड़ी को, तो क्या दिखाई देता है? हाँ, बर्फ है, बर्फ से ढकी पहाड़ी है. पर अगर आप उसके करीब जाके देखेंगे तो देखेंगे उसमें ऐसे ऐसे कंटूर्स बने हुए हैं, उसमें प्रकाश और छाया का ऐसा खेल हो रहा है. तो अद्भुत लगता है कि ये केवल बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी नहीं है, उसके अंदर इतना अद्भुत एक खेल, वंडर की रचना की है प्रकृति ने. There the enigma shows its splendid prism. There is no deep disguise of commonness. Occult, profound comes all experience. तो यहां तक कि निम्न जगत में भी, धरती पर भी उसने अद्भुत चीजों की रचना की है. और उसका एक एग्जाम्पल है कि अगर हम समुद्र तट पे जाएं तो एक सीपी को देखें, तो सीपी की रचना मतलब रियली आश्चर्य होता है. कोई कोई सीपी तो इतनी सुंदर होती है कि कितना उसमें थॉट अगर जाए और मेहनत जाए तो भी मनुष्य को बनाना मुश्किल होगा. और प्रकृति ऐसे झटके में बनाकर उसको धरती पर फेंक देती है. तो श्री अरविंद कहते हैं धरती पर भी उसने ऐसे वंडर्स क्रिएट किए हैं, और ऊपर के लोकों में तो बिल्कुल जैसे मैजिक, इस तरह की रचनाएं हैं. देयर इज ए स्क्रीन्ड बर्डन, ए मिस्टीरियस टच. देयर इज ए सीक्रेसी ऑफ हिडन सेंस. Although no earthen mask weighs on her face, into herself she flees from her own sight. All forms are tokens of some veiled idea. जो कुछ भी रचना करती है वो किसी ना किसी सत्य को प्रतिनिधित्व करते हैं. और कल भी जैसे बात हो रही थी, अगर हम एक तरह से देखें तो हर चीज में हम एक ही शक्ति को देखेंगे. जैसे पहाड़ को देखें तो पहाड़ के अंदर क्वाइट स्ट्रेंथ, वही क्वाइट स्ट्रेंथ सिंह के अंदर, वही क्वाइट स्ट्रेंथ एक हीरो वॉरियर के अंदर, वही क्वाइट स्ट्रेंथ एक सेज के अंदर. सेम क्वालिटी प्रकृति रचना करती है भिन्न भिन्न रूपों में, सेम चीज को अलग अलग ढंग से रचना करेगी. विशालता, वही विशालता समुद्र में, वही विशालता तारामंडल में, वही विशालता मनुष्य के मन के अंदर. रिजुता, एक एक क्वालिटी को वो अनेक अनेक ढंग से रिप्रेजेंट करती है. ऑल फॉर्म्स आर टोकेन्स ऑफ सम वेल्ड आइडिया. तो यदि हम फॉर्म के पीछे छिपे उस आइडिया को पकड़ लें तो हर चीज अपने आप में कोई सत्य को दिखाती है हम लोगों को. जब दत्तात्रेय से किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन है, बहुत दत्तात्रेय का योग कुछ लोग कहते हैं कि पुराने योगों में सबसे करीब जो जाता है श्री अरविंद के योग के, उसमें से एक दत्तात्रेय का योग है. इट ट्राइज टू टच इट. और he was a great master. तो उनसे he is actually the Lord, a combination of Vishnu and Shiva, जो धरती पर इस रूप में आए थे. तो किसी ने उनसे पूछा आपके मास्टर कौन है? कहते मेरे 24 मास्टर हैं. तो कौन मास्टर हैं? तो गिनाना शुरू करते हैं. मैंने मधुमक्खी से सीखा, मैंने फूल से सीखा, मैंने इससे सीखा, पहाड़ से सीखा, नदी से सीखा, वो भी मेरी गुरु थी, मैंने वैश्य से सीखा. हर किसी को वो ही गिव्स 24 मास्टर्स. ये वेल्ड आइडिया को जो पकड़ लेता है जो व्यक्ति, वो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ सत्य ढूंढ लेगा. आपके घर में काम चल रहा है और आप उसमें पूरे इंटीग्रल योग को समझ लोगे, क्योंकि वन इज लुकिंग एट थिंग्स लाइक दैट. एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब आई थी बहुत पहले, जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल रिपेयरिंग और मेंटेनेंस. पता नहीं किसी ने पढ़ी कि नहीं. इट वॉज ए बेस्ट सेलर एट वन टाइम. तो केवल एक मोटरसाइकिल के आधार पर पूरी ज़ेन फिलॉसफी को समझना, एंड रियली इन एवरीथिंग इज देयर. एक्चुअली मोटरसाइकिल लर्निंग कैसे व्यक्ति करता है उसमें पूरा एक योग समझा जा सकता है. फॉर इंस्टेंस ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, विल, फेथ. क्योंकि अगर आपको ये सब चीज नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हो. परसिवरेंस, आप गिर रहे हो फिर प्रयास कर रहे हो. एंड्योरेंस, एंड देन फाइनली राइजिंग अबव सक्सेस एंड फेल्योर.
तो केवल एक छोटी सी चीज, लर्निंग मोटरसाइकिल या साइकिल, यू कैन अंडरस्टैंड योगा, क्योंकि हर चीज के अंदर पूर्ण सत्य छिपा रहता है. हुज कोवर्ट पर्पस लर्क्स फ्रॉम माइंड्स परस्यूट, क्योंकि हम लोग केवल बाहर को देखते हैं. येट इज ए वूम्ब ऑफ सॉवरेन कॉन्सिक्वेंस. देयर एवरी थॉट एंड फीलिंग इज एन एक्ट, एंड एवरी एक्ट ए सिंबल एंड ए साइन. इस जगत में आदमी काम क्यों करता है? उपयोगिता के कारण. श्री अरविंद कहते हैं उपयोगिता एक बीमारी है, जो माता जी कहती हैं, श्री अरविंद भी इसके बारे में कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बीमारी है जो मनुष्य को, जिसके कारण प्रगति नहीं कर पाता है. क्यों करें कोई काम, इसका क्या लाभ है? तो फिर आर्ट, पोइट्री, ये सब बेकार हैं, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है अगर बाहर से उपयोगिता देखें. तो मां कहती है एक रोग है, यूटिलिटेरियनिज्म इज ए डिजीज. तो फिर कर्म क्यों किया जाता है? एज ए सिंबल. आप किसी चीज को प्रकट करना चाहते हैं जो आपके अंदर है, वो कर्म के द्वारा प्रकट होती है. दैट इज द एक्सप्रेशन. तो दैट इज हाउ दीज ग्रेटर वर्ल्ड्स एक्ट. ए यूनिवर्स शी बिल्ड्स फ्रॉम ट्रूथ्स एंड मिथ्स, बट वॉट शी नीडेड मोस्ट शी कैनॉट बिल्ड. फिर भी ये सब कुछ करके कोई चीज छूट जाती है. All shown is a figure or copy of the truth, but the real veils from her its mystic face. All else she finds, there lacks eternity. All is sought out, but missed the infinite. इसीलिए अल्टीमेटली इंफिनिट को पाने के लिए आपको एक टाइम आता है जब सब तरह के फॉर्म से परे जाना होता है. इसकी बड़ी सुंदर दो कहानियां हैं. एक है, एक ज़ेन स्टोरी है कि एक व्यक्ति एक मास्टर के पास जाता है और मास्टर से पूछता है कि मैं इस मंदिर के अंदर जा रहा हूं, यहां बुद्ध हैं, बुद्ध की प्रतिमा है और बाहर इसके बोधि धर्म लिखा हुआ है, तो पहले मैं किसको प्रणाम करूं? वो प्रश्न करता है, पहले मैं बोधि धर्म को प्रणाम करूं या मंदिर को प्रणाम करूं, अंदर जो छिपे हैं उनको प्रणाम करूं? तो मास्टर कहते हैं दोनों में से किसी को भी नहीं, मुड़ के चल देते हैं. वेरी टचिंग स्टोरी. श्री रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी है कि वो काली के इतने बड़े भक्त थे और ही रोज वेरी हाई. तो एक समय आता है जब उनके जो गुरु थे तोतापुरी, वो कहते हैं कि तुमको अब जो नेक्स्ट स्टेप लेना है उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज करनी है. तो श्री रामकृष्ण ने कहा मैं कुछ भी करूंगा भगवान के लिए. नेक्स्ट स्टेप, ही इज लाइक ए फायर रेजिंग वॉल्केनो इनफर्नो. तो ही सेज तुम क्या देख रहे हो? साक्षात काली को. कहते तलवार लो और उनको काट डालो. वेरी, जब व्हेन आई हैड रेड इट आई वाज शॉक्ड. ये कैसे हो सकता है? कई दिनों तक मुझे मतलब एक्चुअली नींद नहीं आती थी कि ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव चीज है. और इतना उसमें ब्लैटेंटली लिखा हुआ है कि यू कट. तो बहुत हिचकिचाए, बट देन ही डज दैट एक्ट, देन ही मर्जेस इनटू द इन्फिनिट. क्योंकि इन्फिनिट का एक्सपीरियंस आपको हो ही नहीं सकता है किसी भी फॉर्म में, कितना भी अद्भुत महान क्यों ना हो. आप इन्फिनिट वो रिप्रेजेंट करेगा पर वो इन्फिनिटी को कैप्चर नहीं कर सकता है. मां एक जगह कहती है एजेंडा में, आई यूज्ड टू थिंक एट लास्ट देयर इज वन फॉर्म विच इज इन्फिनिट, बट एलास अभी तक धरती पर वो फॉर्म बना ही नहीं जो पूरी तरह इन्फिनिट को रिप्रेजेंट कर सके. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैटर वो तो पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग यही है. तो ग्रेटर लाइफ भी देवता, बड़े बड़े देवताओं को रचना करती है, लेकिन इन्फिनिट छूट जाता है. इसी कहानी को पुराण में एक दूसरे ढंग से भी कहा गया है कि इस कहानी के अंदर दो ट्रुथ्स हैं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में कंपटीशन होता है. गॉड्स लोग भी कंपटीशन करते हैं, पुराना के गॉड्स तो खासकर, हम में से महान कौन है. तो ब्रह्मा कहते हैं सृष्टि की रचना मैंने की है. कहते हैं रचना करके तुमने तो छोड़ दिया, देखभाल करना कितना कठिन है. रचना तो वन टाइम एक्ट है, लेकिन जैसे गिफ्ट करना किसी को कोई चीज इज वन टाइम एक्ट, उसको मेंटेन करना इज डिफिकल्ट. तो विष्णु कहते हैं मैं तो पूरा मेंटेन करता हूं, आई एम ग्रेटर. तो कहते हैं देखो ऐसा करते हैं, शंभु के पास, शिव शंभु के पास चलते हैं. तो शिव जी कहते हैं देखो इसका निर्णय तो एक ही तरीके से हो सकता है, आप दोनों में से सत्य कौन जानता है उसी के हिसाब से.
तो कहते हैं अच्छा ठीक है, व्हाट शैल वी डू? तो शिव जी लाइट के कॉलम के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम दोनों दो दिशा में जाओ। ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं तो ऊपर जाएं, और विष्णु जी मेंटेनेंस करते हैं तो वो नीचे जाएं। जो सत्य को पहले पा करके लौटेगा वो विनर है। आप दोनों में बड़ा वो है। तो ब्रह्मा जी एक स्वान, एक हंस बनकर उड़ते हैं, और विष्णु भगवान एक बोर, एक जो जंगली सुअर है जो नीचे खोदता जाता है, वो बन के नीचे जाते हैं। विष्णु जी जाते जाते हैं और जितना नीचे जाते हैं वो और गहरा। फाइनली वो कहते हैं इसका कोई पार नहीं है, लौट आते हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं, उड़ते उड़ते देखते हैं कोई पार नहीं है। इतने में उनको कोई मिलता है और कहता है ये आप पहुंच गए हैं, आप कह दो किसने देखा है, सत्य को किसने जाना है? तो ब्रह्मा जी के मन में एक डाउट आता है। कहते ये भी बात सही है, सत्य को तो किसी ने नहीं जाना है, तो मैं कह दूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो कहते हैं लेकिन आपको, बोलते हैं लेकिन मुझसे अगर प्रमाण मांगा जाएगा। कहते हैं ये देखो मैं जानता हूं, सत्य से मैं आ रहा हूं, वहां पे ये पारिजात के फूल पाए जाते हैं, आप ले जाके शिव जी को बता देना ये पारिजात के फूल वहां पर हैं, शिव जी जान जाएंगे कि आप सच में वहां होके आए हो। कहते हैं ठीक है। तो पहले वो विष्णु से पूछते हैं कि सत्य तुमने, पहले तो आ गए हो तुम, लेकिन सत्य को देखा? कहते नहीं, आई कुड नॉट रीच इट। ब्रह्मा से पूछते, बोलते हाँ ये देखिए प्रूफ भी लाया हूं। तो शिव जी उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, अब तुम पूजा के योग्य नहीं हो। इसीलिए पूरे संसार में एक पुष्कर को छोड़ के, जहां तक मुझे मालूम है, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। और विष्णु को कहते हैं कि तुमने सत्य कहा, इसके लिए तुम्हारी पूरी संसार में पूजा होगी। अब इस कहानी में दो ब्यूटीफुल चीजें हैं। एक, सब कुछ सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतीक है, लेकिन कोई भी एक चीज या सब कुछ मिला दो तो भी सत्य को आप नहीं बना सकते। पूरी सृष्टि को आप ऐड कर दोगे तो सत्य नहीं बना सकते। जितने धरती पर प्रकाश हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ट्यूबलाइट, सबको मिला दोगे तो भगवान का प्रकाश नहीं बनेगा। इट्स नॉट ए सम ऑफ पार्ट्स। इसको बहुत जगह अलग अलग रूप में ये ट्रुथ आएगा। तो जो भी ये कहता है मैं सच जानता हूं, बाई द वेरी नेचर ही इज सेइंग इट, मीन्स ही डज नॉट नो। जो सच को सचमुच जानता है बहुत विनम्र होता है, कहता है मैं नहीं जानता हूं, मुझे रिवील करता है टाइम टू टाइम, जितना जरूरत होता है उतना मुझे रिवेलेशन हो जाता है। इसके आगे सच की अनंतता को कोई नहीं जानता। ये दिस द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इस स्टोरी में भाव है कि दिखावा मत करो, तुम जैसे हो वैसे रहो। विष्णु भगवान आके कहते हैं एक भगवान होते हुए मैं नहीं जानता हूं, तो इसलिए ही इज ग्रेट, ही इज नॉट पोजिंग। सो दिस इज वॉट श्री अरविंदो इज रिवीलिंग एट द किंगडम्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ, कि देवताओं को वो बना देती है, परंतु उसके उच्च देवता इंद्र, देव, अग्निरस, ये सब लोग, कोई भी नहीं कह सकता कि वो सच जानता है। नोबडी नोज। We have very interesting stories are coming to my mind. I am just okay. One more story. It's in Mahatmas. Sri Arvind की पोयम है अत्रि ऋषिज। अत्रि ऋषिज आर सपोज टू नो अंगिरस, अत्रि। वी नो कि एक बार एशादी ने एक विजन देखा था, अभी हाल में उन्होंने शरीर छोड़ा है। उस विजन में उन्होंने ये देखा कि श्री अरविंद उनको कहते हैं मालूम है तुमको कि इस आश्रम की कौन रक्षा करता है? सप्त ऋषि इसकी रक्षा करते हैं चारों तरफ। अब उन सप्तऋषियों की बात, जो इतना उच्च कोटि के ऋषि हैं, जो ओरिजिनल ऋषि हैं, रावण का जब हाहाकार मचता है तो वो जाते हैं कृष्ण के पास, कहते हैं कि हे कृष्ण ये कब खत्म होगा रावण का रूल? तो वो सोचते हैं कि इतना हमने प्रार्थना की है, अब श्री कृष्ण कहते हैं 1 मिलेनियम तो अभी और रहेगा, 1 मिलियन ईयर्स अभी और रहेगा। 1 मिलियन ईयर्स? हाँ 1 मिलियन ईयर्स। क्यों? अरे राक्षस से असुर बनने में 1 मिलियन ईयर्स लगा है, अभी असुर से पशु और पशु से मनुष्य बनने में 1 मिलियन ईयर्स और लगेगा, तुम लोग प्रतीक्षा करो। इवन दे डू नॉट नो द ट्रूथ, सो दे गो रशिंग टू द डिवाइन। ये विनम्रता लाता है। ऑल एल्स शी फाइंड्स
देयर लैक्स इटर्निटी. ऑल इज सॉट आउट बट मिस्ड द इंफिनिट. ए कॉन्शियसनेस लिट बाय ए ट्रूथ अबव वॉज फेल्ट. इट सॉ द लाइट बट नॉट द ट्रूथ. उस जगत में जाकर, निम्न प्राण के जगत में फील ही नहीं होता है प्रकाश. जैसे कोई घर के अंदर हो और हमेशा घर के अंदर रहे, कोई पूछे सूर्य प्रकाश, हाँ कभी कभी लगता है, खिड़की पर आता है कुछ वहां पर, और जो बाहर निकल गया, हाँ प्रकाश है. कहां से आता है? सूर्य से. सूर्य को देखा है? अरे सूर्य को कैसे देख सकते हैं? कोई कोई बोलेगा हाँ हमने देखा है. कहां से देखा है? वो बिलियन मील दूर से देखा है. पास जाके देखा है? नहीं. तो उस तरह की कोई चीज है कि उच्च प्राण के जगत में सूर्य का तेज, सुप्रामेंटल सन का फील तो करते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते. इट कॉट द आइडिया एंड बिल्ट फ्रॉम इट ए वर्ल्ड. इट मेड एन इमेज देयर एंड कॉल्ड इट गॉड. तो उच्च प्राण के जो जीव हैं, और अधिकतर इन जीवों ने मनुष्य को अपने कब्जे में रखा है, उच्च प्राण के देवता और उच्च मन के देवता, और उन्होंने मनुष्य को इंस्पायर किया है. भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं जान के कि भगवान को जैसे ही हम कहते हैं कि ऐसे हैं या वैसे हैं, हम भगवान को खो देते हैं. माता जी से एक बार किसी ने पूछा, मदर व्हाट इज ट्रूथ? मां कहती यू कैनॉट डिफाइन इट. द मोमेंट यू डिफाइन इट यू लूज इट. जो भी ये कहता है कि भगवान ऐसा है, वो खो देता है. कहती है इट कैन बी लिव्ड एंड इट विल रिवील इट सेल्फ टू यू ईच मोमेंट इफ यू सिंसियरली एस्पायर फॉर इट. अगर आप अभिप्सा करोगे कि मैं ट्रूथ को चाहता हूं किसी भी चीज में, किसी सिचुएशन में, परिस्थिति में, घटना में, तो वो ट्रूथ अपने को रिवील करेगा आपके थ्रू. लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि यही एकमात्र ट्रूथ है, यही एकमात्र रास्ता है, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता. ट्रूथ अनंत है. Yet something true and inward harbored there. The beings of that world of greater life, tenants of a larger air and freer space, live not by the body or its outward things. A deeper living was their seat of self. अब उस जगत के देवताओं का वर्णन हो रहा है कि ये सभी देवता सत्य के किसी एक अंश को प्रकट करते हैं, परंतु संपूर्ण सत्य कोई नहीं जानता. शिव सत्य हैं, पर शिव ही एकमात्र सत्य हैं. दैट इज ए मिस्टेक. विष्णु भगवान सत्य के एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर विष्णु भगवान ही एकमात्र सत्य हैं? नो. दुर्गा माता सत्य के एक पक्ष को प्रकट करती हैं, पर वे ही एकमात्र, सी इज सेम एज वर्ल्ड मदर? नो. हालांकि एक एस्पिरेंट को वो रास्ता दिया जाता है, बट ए टाइम कम्स व्हेन ही हैज टू गो बियॉन्ड. In that intense domain of intimacy, objects dwell as companions of the soul. The body's actions are a minor script, the surface rendering of a life within. Objects dwell as companions of the soul. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है. यहां पर अगर हम लोग को ये सुपरामेंटल वर्ल्ड में ये होगा. अभी क्या होता है, आपको मान लीजिए कोई चीज चाहिए, तो आप जाएंगे, खोजेंगे, फिर हाथ से उठाएंगे. वो वस्तु निर्जीव, उसको पता नहीं है वस्तु को कि आपको चाहिए. कभी कभी आपने गलत ढंग से उठा लिया तो वो आपको हानि भी पहुंचा देगा. आपको चाकू चाहिए, आपने थोड़ा गलती से उठा लिया तो गिर के आपको काट भी सकता है. लेकिन उस जगत में क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर कंपेनियंस ऑफ द सोल. तो जैसे ही शिव जी के मन में आता है, सामने वृत्रासुर खड़ा हो गया, नहीं वो कौन सा असुर था, तारकासुर. वो जैसे ही खड़ा हुआ, शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ता मेरा त्रिशूल कहां है, वो त्रिशूल स्वतः ही अपने उनके हाथ में आ जाता है. जैसे ही उनको नृत्य करने का मन करता है कि मैं नृत्य करूं सृष्टि के अंदर, तो डमरू हाथ में आ जाएगा. इट इज स्पॉन्टेनियस. ऑब्जेक्ट्स आर कंपेनियंस ऑफ द सोल. मां कहती है सुप्रामेंटल वर्ल्ड में आर्टिफिशियलिटी खत्म हो जाएगी. अभी आपको कोई चीज चाहिए तो डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसेस, अगर आपके पास ज्यादा धन है, फॉर्चुनेट हो, तो आप उसको जाके खरीदते हो. पर सुपरामेंटल जगत में आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी वो अपने आप आपके पास आएगी, क्योंकि उस नीड को ऑटोमेटिकली इट विल कम. मां यहां तक कहती हैं कि आपको वस्त्र, क्योंकि वो तो बॉडी अलग तरह का होगा, तो आपको मन कर रहा है आज मैं पीले रंग का कपड़ा पहनूं, तो आपको जाके बाजार से खरीदना ये सब नहीं करना है. ऑटोमेटिकली एक बाहरी हिस्सा डेंस होकर के
आपको येलो आवरण में कवर कर देगा। थोड़ी दूर आप गए, बाहर निकले, आश्रम से डाइनिंग रूम तक जा रहे हो, कह रहे हो अरे पीला तो गंदा हो जाएगा, थोड़ा डार्क कलर का कपड़ा हो तो अच्छा है, मैरून हो तो ऑटोमेटिकली वो मैरून रंग का हो जाएगा। हाउ ब्यूटिफुल दिस दैट वुड बी। सो थिंग्स विल बिकम लाइक कंपेनियंस ऑफ द सोल। उस जगत में ये रियल है, इस जगत में नहीं है। श्री कृष्ण को जब जब सुदर्शन चक्र चाहिए आ जाता है, जब जब उनको दारूक की आवश्यकता होती है रथ की, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। दैट इज द ट्रूथ ऑफ दैट वर्ल्ड। यहां पर फोन करके बुलाना होता है, पेशेंट सीरियस है, गाड़ी चाहिए, तो आता है, सब गाड़ियां अलग अलग जगह गई हुई हैं, सब लाइन व्यस्त हैं, तो आप बोलते हो सीरियस है, अच्छा कोई ना कोई, फिर किसी को पकड़ते हैं, निहार को, सुशील को, किसी ना किसी तरह somebody भी कैच। बट सुपरामेंटल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। आपको आवश्यकता होगी और किसी दूसरे के मन में भाव आएगा, नहीं नहीं मुझे नर्सिंग होम में जरूरत है, आपके फोन उठाने के पहले गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो दैट विल बी, ऑब्जेक्ट्स आर कंपेनियंस ऑफ द सोल। इट विल बी, इवन हियर इट विल बी लाइक दैट। काफी कुछ ऐसा होता है कई बार कि आप देखेंगे कि सब कुछ स्पॉन्टेनियस काम करता है, एक हार्मोनी के अंदर जिस चीज की जरूरत है वो द्वार खुलता जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सुप्रामेंटल लॉ। ये नियम उस जगत में आता है, इस जगत में नहीं काम करता है, लेकिन यहां पर भी मां ने उस नियम को लागू किया है। हम लोग थोड़े से रिसेप्टिव हों तो दैट विल वर्क, कि जिस चीज की जरूरत है वो आपके पास आएगी। द सरफेस रेंडरिंग्स ऑफ ए लाइफ विद इन, ऑल फॉर्म्स आर लाइफ्स रेटिन्यू इन दैट वर्ल्ड, ऑल फोर्सेज आर लाइफ्स रेटिन्यू इन दैट वर्ल्ड, एंड थॉट एंड बॉडी आर एज हर हैंडमेड्स मूव, द यूनिवर्सल वाइडनेसेस गिव अ रूम, all feel the cosmic movement in their acts and are the instruments of her cosmic might. On their own self they make their universe. उस जगत में हर बीइंग एक देवता है, हर बीइंग एक विशालता का प्रतिनिधित्व करता है, एंडलेस एनर्जी को अपने साथ लेकर घूमता है। जिस चीज की जरूरत होती, जिस शक्ति की, वैसी शक्ति उसके सामने प्रकट हो जाती है। जिस तरह का उसको थॉट चाहिए, आवश्यकता है, दैट थॉट विल अपीयर एट दैट मोमेंट। लेकिन इस जगत में मां कहती हैं सब कुछ आर्टिफिशियल है। जब मां से किसी ने पूछा था, वी विल स्टॉप हियर, कि मां सुपर माइंड जब आएगा तो किन चीजों को भगा देगा, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं योग का मतलब है कुछ चीजें छोड़ना। कल भी हम लोगों ने पढ़ा कि नो, दिस योगा इज नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू ट्रांसफॉर्म। चीजों को छोड़ना नहीं, उनको रूपांतरित करना। पर फिर भी हम लोग को लगता है सुपरामेंटल जगत में कुछ चीजें चली जाएंगी। तो मां से किसी ने पूछा, मां सुपर माइंड जब आएगा तो कौन सी चीजें समाप्त हो जाएंगी, कौन सी चीजों को बाहर भगा देगा, ड्राइव अवे। मां कहती ड्राइव अवे, वाई, नथिंग। तो डिसाइपल परेशान हो गया। तो मां कहती है वेल इट विल ड्राइव अवे हिपोक्रेसी एंड आर्टिफिशियलिटी। हिपोक्रेसी, आदमी बाहर से कुछ दिखाना चाहता है, हिपोक्रेसी। और आर्टिफिशियलिटी, मां कहती है हर चीज के लिए आर्टिफिशियल मीन्स की जरूरत है, आपको कुछ भी करना है। और तब वो एग्जाम्पल देती हैं कि धन है तो आप वो चीज ले आओगे, धन इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ योर फॉर्चून। कोई किसी धन के घर में पैदा हुआ इसलिए वो खरीद लेता है। मां कहती दिस इज आर्टिफिशियल, ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस चीज की आवश्यकता है आपके लिए, प्रोग्रेस के लिए या जिस भी कारण से, वो आपके पास ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। दिस इज द सुपरामेंटल लॉ ऑफ थिंग्स। हम लोग यहां रुकेंगे, वी विल मीट नेक्स्ट वीक अगेन।